नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MOM मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पिछली वीडियो में ऑलरेडी जो है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अनबिलीवेबल, एकदम इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। अगर आपको समझ में आ जाते हैं ना तो आप चुटकियों में जो है वो क्वेश्चन को सोल्व करोगे। क्या करोगे? चुटकियों में जो है वो क्वेश्चन को सोल्व करोगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, क्या है ये? क्वाड्रिलैटरल bisect each other a triangle then it is a rhombus। देखिए दोस्तों, कुल मिला के हमें ये प्रूव करना है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके क्या हो, डायगोनल इक्वल हो। क्या हो? डायगोनल इक्वल हो और वो बाइसेक्ट कर रहे हो ईच अदर को। कहाँ पर? एक राइट एंगल पर। ठीक है, राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हो, तो क्या वो रोम्बस होगा? तो दोस्तों यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि क्या एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल एकदम क्या हो, इक्वल हो और बाइसेक्ट कर रहे हो राइट एंगल पे, तो वो क्या हमारा रोम्बस होगा। तो यही जो है वो हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो देखिए, एक हम यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो एक फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए, एक हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है वो कुछ आपको क्वाड्रिलेटरल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसके दो डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हम दो डायगोनल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमने क्या करा, दो डायगोनल जो है वो बना दिए। हमें डायगोनल दिए गए थे, डायगोनल्स कहा गया था, तो हमने जो डायगोनल क्रिएट करे, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। अब ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं और कहाँ पर? राइट एंगल पर। तो ये जो सभी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? राइट एंगल होंगे। ठीक है, तो हम ये क्या एक हमारा रोम्बस होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो नाम दे देता हूँ ABCD। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए अब हमने जो जो कंस्ट्रक्शन करा है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेट अस ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमने क्या करा, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करा। तो इसके लिए मैं ना यहाँ पर क्वाड लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वाड जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रिलेटरल को। आगे हम देखेंगे ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD हमने एक ड्रॉ करा है इन विच, ठीक है, यानी कि जिसमें जो हमारी OA लाइन है, ठीक है, वो इक्वल होगी OC के। यानी कि जो OA लाइन है क्या है, ये यहाँ पर मैं इसे नाम दे देता हूँ O। ठीक है, इस वाले पॉइंट को। तो OA ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये किसके इक्वल है? OC के। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोस्तों जब हमें बाइसेक्ट दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट से दो लाइन यहाँ पर जा रही है, तो ये दोनों लाइन क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। क्योंकि दोस्तों जब कोई बाइसेक्ट होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारे इक्वल ही होता है। तो इसी तरह से हम OD और OB को भी इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, OB और OD को भी जो है वो इक्वल कह सकते हैं, OB इक्वल टू OD। ठीक है, इस तरह से इक्वल जो है वो हमने इसे भी बता दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है O से B तक और O से D तक बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इक्वल जो है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, आपको मेजरमेंट से अच्छा सा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेना है। अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमें एंगल क्या दिया गया है, राइट एंगल जो है वो दिया गया है। क्या दिया गया है? राइट एंगल दिया गया है। बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, चारों क्या होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। बिकॉज दोस्तों जो हमारा राइट एंगल होता है ना, राइट एंगल, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के
बराबर होता है। बचपन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल 90 से छोटे, ऑब्ट्यूस 90 से बड़े बट 180 से छोटे, ठीक है। रिफ्लेक्स क्या होता है 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, और राइट एंगल क्या होता है बराबर 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए ओ और बी, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा, एंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा, इन तीनों एंगल के। क्यों, क्योंकि सभी 90 डिग्री के हैं। तो एंगल बी ओ सी, ठीक है, इसके बराबर एंगल बी ओ सी, ठीक है। अब बी ओ सी किसके बराबर होगा, एंगल सी ओ डी, यानी कि ये वाला सी ओ डी, ठीक है। बचा एक ही ये वाला बचा एंगल लास्ट वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा, ए ओ डी एंगल, ठीक है। अब बात आती है ये चारों क्या है, किसके बराबर है, ये चारों एंगल किसके बराबर है, तो राइट एंगल के बराबर है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, क्या होता है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। अब ये बराबर हो गया। तो अब बात आती है कि आखिर जो है वो हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे आखिर जो हमें प्रूव क्या करना है। तो देखिए टू प्रूव, अब देखिए रोम्बस का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो पहले इंट्रोडक्शन पर जाइए, ठीक है। आपको चैनल पेज पर इंट्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा, तो इंट्रोडक्शन पे जो है वो आप पहले जाइए और वहाँ पर जो है वो देखिए, ताकि क्या है आपको इसका बेसिक पता चलेगा, उसी के बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें प्रूव क्या करना है, रोम्बस को प्रूव करना है, ठीक है। हमें बताना है कि ये क्या है, एक रोम्बस है। अब जहाँ तक रोम्बस की बात होती है, तो रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। फटाफट जो है वो आप पहले इंट्रोडक्शन देखिएगा, उसी के बाद जो है वो आगे सोल्व करिएगा। तो रोम्बस यानी कि सभी साइड इक्वल, तो ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी, सी डी इक्वल टू ए डी, ठीक है। तो मैं यही लिख दूंगा ये सभी साइड को इक्वल करने के लिए, ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, सी डी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, ठीक है। ये हमें जो है वो प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए हम किसी भी दो ट्राइंगल जो चिपके हुए हैं, ठीक है, जो किसी भी यानी कि जो दो ट्राइंगल रैंडमली ले लेंगे, ठीक है, जो चिपके हुए हों, यानी कि जैसे एक ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला, और एक ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल है, ठीक है, चिपके हुए हैं ये। तो इन दोनों के जो है वो कॉन्ग्रुएंट अगर हम प्रूव कर देते हैं, तो हम ये प्रूव कर सकेंगे कि जो ए बी लाइन है वो ए डी के इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। अब दोस्तों जब हम किसी ट्राइंगल को जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, तो उसके बाद किसी भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट को, पार्ट कह रहा हूँ, ठीक है, कोई लाइन या एंगल कुछ नहीं कह रहा हूँ, पार्ट, किसी भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल बता सकते हैं बाय सी पी सी टी, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए मैं मान लीजिए ये वाला एंगल और ये वाला दोनों ट्राइंगल ले लिए मैंने, ठीक है। तो कौन क्या क्या नाम है इनके, देखिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंड एक ऊपर वाला ए ओ डी, ठीक है। कौन सा, एक ऊपर वाला ट्राइंगल ए ओ डी। इन दोनों में तीन चीज अगर हमने कोई इक्वल बता दी तो क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट इजीली जो है वो प्रूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर जो हमारी ओ ए लाइन है, देखेगा क्या हमारी ओ ए लाइन के ही इक्वल में है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या हमारी ओ ए लाइन जो है वो क्या ओ ए लाइन के इक्वल है। जी हाँ दोस्तों, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। बात आती है क्यों है, ठीक है, क्यों है इक्वल। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है वो एक बेस बन रहा है, ये इसी से जो है वो दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं। ओ ए के ऊपर अगर एक हम पहाड़ खड़ा कर दे तो ए ओ डी बन जाएगा, नीचे एक पहाड़ खड़ा कर दे तो ए ओ बी ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये ओ ए क्या है, एक कॉमन साइड है। तो आपको लिख देना है कॉमन साइड, ठीक है। क्या लिख देना है, कॉमन साइड जो है वो आपको लिख देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप अगर कॉमन साइड लिखते हो तो एक चीज हमारी यहाँ पर इक्वल प्रूव हो जाती है, ठीक है। देखिए कहने का तात्पर्य क्या है, ये वाली जो लाइन दिख रही है इसी लाइन से दोनों ट्राइंगल क्रिएट हो रहे हैं, तो ये दोनों क्या होगी, दोनों ट्राइंगल में इक्वल होगी। अब हम देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ओ बी इक्वल टू ओ डी, ठीक है। ये जो ओ बी है ये ओ डी के इक्वल में क्यों है, क्योंकि दोस्तों बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं,
बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये भी इक्वल होंगे। बाइसेक्ट करते हैं तो ये एक रूल है कि ये दोनों लाइन क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आपको क्या, आप ओ ए और ओ सी क्यों नहीं ले रहे, ये वाली लाइन क्यों नहीं ले रहे, ओ ए और ओ सी। तो दोस्तों हमने एक दोनों ऐसी लाइन देखना है कि जो हमने दोनों ट्राइंगल देखे हैं वो उसमें आ रही हो। तो देखिए ओ बी इस ट्राइंगल में आ रही है और ओ डी, ठीक है, कौन सी, जो ओ डी है वो कार नहीं, ओ डी, ठीक है, ये लाइन की बात करें, ओ डी, ओ डी भी यहाँ पर ऊपर इसी ट्राइंगल में आ रही है। तो ये दोनों ट्राइंगल के हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, तो इसी का जो है वो हमें यहाँ पर यही लाइन लेनी है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे जो ओ बी है वो ओ डी के बराबर है। क्यों बराबर है, तो दोस्तों यहाँ पर आप गिवन लिख सकते हो, अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था, ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है। कैसे दिया गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको दिया गया है बाइसेक्ट ईच अदर, तो एक इशारा है कि ये दोनों लाइन क्या होगी, इक्वल होगी। अब हम देखेंगे आगे, ठीक है, ओबी और ओडी तो इक्वल हो गए। अब एक और हमें कोई सी चीज फटाफट पकड़नी होगी, ठीक है, दो चीज हमारी होगी, पहली दूसरी, अब तीसरी कौन सी चीज है। तो दोस्तों आपको याद हो तो क्वेश्चन में हमें दिया गया था 90 डिग्री राइट एंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, आपको दिया गया है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, राइट एंगल दिया गया है सभी, तो हम इक्वल बता देंगे, ठीक है, इन दोनों एंगल को, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को क्या कर देंगे, इक्वल बता देंगे। ठीक है, कैसे, हम 90 डिग्री बता के, तो देखिए एंगल कौन सा बन रहा है, ए ओ बी, यानी कि नीचे वाला ए ओ बी इक्वल टू होगा एंगल ए ओ डी के, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है, क्या, लेफ्ट साइड में ऊपर वाला ए ओ डी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, बोथ क्या है हमारे 90 डिग्री है। तो आपको इस तरह से रीजन लिख देना है, 90 डिग्री के हैं, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये क्या है, एक राइट एंगल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर तीन चीज हमारी कंप्लीट होती है, ओ ए साइड, एक ये वाली साइड ली हमने, और एक ओ बी, तो ये वाली साइड ली, और एक एंगल, यानी कि दो साइडों के बीच में एक एंगल आ रहा है। तो ये किस रूल से हुआ, बाय साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है, तो ये किसके इक्वल में हो जाएगा, किसी रूल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बाय ए से एस, यानी कि साइड एंगल साइड रूल से ये क्या होगा, एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो हमारा ट्रायंगल है ए ओ बी वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ डी के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि देयरफॉर जो ए बी लाइन होगी वो क्या होगी, ए डी लाइन के बराबर होगी, यानी कि जो ए बी लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये ऊपर वाली ए डी लाइन के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये ए डी लाइन के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि बाय सी पी सी टी, किसके बराबर, बाय सी पी सी टी के बराबर। ठीक है, क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि मैंने कॉन्ग्रुएंट तो ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। अब इसमें मैं कह सकता हूँ कि क्या है, जो ए बी ए डी है वो सी पी सी टी के बराबर होगी। अब हमें सी डी और बी सी, यानी कि बी सी और सी डी जो है वो प्रूव करना है, या फिर डी सी कह सकते हो। तो हमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अब प्रूव करना है, तो मैं इस ट्रायंगल के साथ ये वाला ट्रायंगल भी ले लूंगा और इसे भी क्या कर दूंगा, इन दोनों ट्रायंगल को जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। तो हमारी सी बी जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी ए बी के। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट जो है वो प्रूव कर दिया है। ठीक है, क्या प्रूव कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, ये भी पास में चिपके हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें भी हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट जो है वो प्रूव कर देंगे, जिसके कारण ए बी और बी सी क्या हो जाएंगे, इक्वल जो है वो हम सी पी सी टी से बता सकते हैं। तो देखिए हम वापस क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है और उसके जस्ट पास वाला नियर बाय ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, बी ओ सी। ठीक है, ट्रायंगल बी ओ सी, ये दोनों क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, ये वाला और ये वाला मैंने डैश लगा रखा है। तो ये दोनों ट्रायंगल, अब क्या देखिए, इनमें हम कोई सी तीन चीज इक्वल बता देंगे। क्या कर देंगे, कोई सी भी तीन चीज अगर इक्वल बता देते हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट जो है वो है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं तीन चीज फटाफट आपको ढूंढ लेनी है, कौन कौन सी थ्री चीज हमें
इक्वल जो है वो बतानी है। अगर सबसे पहले की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है वो आपकी लाइन है ओबी, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, जिसपे मैंने ब्राउन पे ब्लैक करा है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन क्या होगी, कॉमन साइड होगी। क्यों होगी, क्योंकि ए ओ बी में भी ओ बी आ रहा है और बी ओ सी में भी क्या आ रहा है, बी ओ आ रहा है, तो ओ बी और बी ओ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि जो हमारी साइड है ओ बी वो बी ओ के इक्वल है बिकॉज ऑफ कॉमन साइड, ठीक है। दोनों ट्रायंगल इसी बेस पर जो है वो क्रिएट हुए, इसी बेस पर बने हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारी ओबी है वो बी ए के क्या है, इक्वल में है बिकॉज ऑफ कॉमन साइड। ये आपको जो है वो लिख देना है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे दूसरी जो है वो इक्वल चीज है, ठीक है। दूसरी क्या देखेंगे, इक्वल चीज देखेंगे। तो यहाँ पर जो है वो ये वाली साइड की बात हो गई। अब देखिए जो आपकी ओ ए लाइन है, इसी तरह दोस्तों ओ ए और ओ सी, ठीक है, ये दोनों जो लाइन है ये भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि क्या है, ये बाइसेक्ट है। क्या है, यहाँ पर ये बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, बाइसेक्ट होगा, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ बाइसेक्ट वी कैन राइट दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हो गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बाइसेक्ट दिया गया है, तो वो क्या है, एक आपको इशारा है, एक हिंट है ये बताने के लिए। तो आप गिवन लिख सकते हो, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब ये तो हो गया दो चीज, ठीक है, पहली चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई। अब एक हमें ऑलरेडी 90 डिग्री का पता ही है, क्या हो रहा है, 90 डिग्री पे एक बाइसेक्ट बन रहा है, एक पॉइंट जो इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जहां पे आपको ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं जो एंगल है ए ओ बी वो किसके इक्वल है, एंगल बी ओ सी के, ठीक है। यानी कि ए ओ बी वाला एंगल, ये वाला एंगल साथ में बी ओ सी वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं बोथ 90 डिग्री, ठीक है। रीजन लिख दिया, तीन चीज हो गई यहाँ पर। अब मैं कह सकता हूं कि जो हमारा ट्राइंगल है ए ओ बी वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, किससे, किस ट्राइंगल से, बी ओ सी से। किस रूल से, यहाँ पर साइड की बात है, साइड की बात है, एंगल की बात है, ठीक है। यानी कि देखिए ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी, तो देखिए ओ ए ले लेते हैं, यहाँ पर ओ ए ओ बी, ठीक है। पहले हमारी दो लाइन आई और उसके बीच में एक एंगल आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बाय रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल से ये क्या है, कॉन्ग्रेंट जो है वो है दोनों एंगल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये वाली साइड हमने मेंशन करी है, ये वाली साइड मेंशन करी है, बीच में एंगल मेंशन करा है, तो साइड एंगल साइड के रूल से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट होगा। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो हमारी ए बी लाइन है वो क्या है, बी सी लाइन से इक्वल में है। देखिए तो कॉन्ग्रेंट होने के कारण मैं देयरफॉर का साइन लगा के कह सकता हूं कि जो ए बी है वो इक्वल है बी सी लाइन के। क्यों इक्वल है, बिकॉज सीपीसीटी, किसके कारण, सीपीसीटी के कारण। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अगर हम किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं, क्या कर देते हैं, किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसके बाद हम किसी भी कोरस्पोंडिंग पार्ट को इक्वल बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहले कॉन्ग्रेंट, किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना, उसके बाद किसी भी कोरस्पोंडिंग पार्ट को इक्वल बता देना, किस रूल से, बाय सीपीसीटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो यही हमने जो यहाँ पर करा, पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव करा, उसी के बाद कोरस्पोंडिंग पार्ट यानी ये वाला और ये वाला एक कोरस्पोंडिंग पार्ट है दोनों लाइन, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया अब, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या क्या इक्वल बता दिया, पिछले में वीडियो को थोड़ा 5 मिनट पीछे करके देख सकते हो, हमने प्रूव करा था एडी, ठीक है, साथ में एबी और एडी लाइन को हमने इक्वल प्रूव करा। अभी जस्ट हमने एबी और बीसी को इक्वल प्रूव करा, तो एबी और बीसी क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूव हो जाएंगे। अब कौन सी लाइन बची, ये वाली लाइन क्या है,
रिमेन है, ठीक है, रिमेनिंग जो है वो अभी ये वाली लाइन बची है, तो इसे भी हम क्या कर देंगे, प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, प्रूव। तो अब अगर हम यहाँ से ये वाला बेस लें तो यहाँ पर दो ट्रायंगल चिपके हुए हैं, क्या है, दो ट्रायंगल जो है वो चिपके हुए हैं, ठीक है। तो हमें जो है वो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। उसके बाद बाय सीपीसीटी हम क्या कर देंगे, इसे भी क्या कर देंगे, हम इक्वल बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्रोसेस एक जैसी जो है वो आ रही है, क्या आ रही है, प्रोसेस एक जैसी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली साइड बची, इसे भी हम जो है फटाफट क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे इक्वल, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये रब कर देता हूं। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, साथ में ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ये दोनों जो चिपके हुए ट्रायंगल है वो ले लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बीओसी, ठीक है, ये वाला कौन सा ट्रायंगल, बीओसी वाला, और एक कौन सा वाला, सीओडी वाला, कौन सा वाला ट्रायंगल, सीओडी वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में कोई सी तीन चीज फटाफट कॉमन बता देंगे। पहली चीज की बात करूं तो ओसी हमारी एक कॉमन जो है वो साइड है, यहाँ पर आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये क्या है, कॉमन साइड है, इसी पे टच होकर दोनों ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ओसी है वो ओसी के इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड है, या फिर कॉमन भी जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या हो गया, ओसी ओसी इक्वल हो गई, ये लाइन इक्वल हो गई। अब अगर हम दूसरी चीज देखें तो एंगल देख लेते हैं, क्या है, सभी एंगल 90 डिग्री के, मैंने यहाँ पर लिख रखा है सभी एंगल 90 जो है वो 90 डिग्री के है, ठीक है। अब यहाँ पर इन ये दोनों एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा जो हमारा एंगल है ये वाला बीओसी वाला, ये वाला एंगल नीचे राइट में नीचे वाला बीओसी, वो किसके इक्वल है, राइट में ऊपर वाले एंगल के, यानी कि एंगल सीओडी वाले के, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंगल सीओडी, ठीक है, दोनों लिखा मैंने। और उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा रीजन में, इसमें यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि इसका रीजन जो आएगा वो आएगा, क्या आएगा, बोथ 90 डिग्री के हैं, क्या है, बोथ जो है वो 90 डिग्री के जो है वो है यहाँ पर, ठीक है। क्यों है, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया गया है सभी एंगल राइट एंगल के है। तो अब यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। एक और लास्ट चीज जो है वो बची है, ठीक है। अब वो क्या है कि जो ओबी लाइन है वो ओडी के बराबर है, कौन सी, जो ओबी लाइन है वो ओडी के बराबर है, क्यों है, क्योंकि क्या है, ये हमें दिया गया है कि जो ओबी लाइन है वो ओडी के बराबर है, ठीक है, क्वेश्चन में जो हमें दिया गया था। तो मैं लिख दूंगा ओबी जो है वो ओडी लाइन के बराबर है, बिकॉज क्यों है, क्योंकि गिवन, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है बाइसेक्ट, तो बाइसेक्ट का मीनिंग यही हो जाएगा कि जो डायगोनल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां से दोनों पॉइंट इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करा है, तीनों यहाँ पर चीजों को इक्वल साबित कर दिया। देखिए पहले हमने क्या करा, ओसी ओसी, यानी कि ये क्या है, एक कॉमन लाइन है, तो इसको क्या बता दिया, कॉमन साइड बता के इक्वल जो है वो बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल हमें ऑलरेडी दिया गया था, तो एंगल वो भी क्या कर दिया, बोथ 90 डिग्री करके इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने इक्वल जो है वो बता दिया। और ये वाली जो इस पॉइंट से ऊपर और नीचे जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ठीक है, और ये जो ऊपर वाली लाइन, ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, इक्वल बता दिया, यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 ही सेंटीमीटर की, अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी क्या है, 3 सेंटीमीटर की ही है। तो क्या कर दिया मैंने, इक्वल जो है वो बता दिया। क्यों बताया, क्योंकि हमें दिया गया है कि क्या है, बाइसेक्ट है, और बाइसेक्ट रहते हैं तो क्या होता है, इक्वल ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों तीन चीजें मैंने इक्वल बता दी है। सबसे पहली साइड ओसी बताई, ठीक है, इक्वल, उसके बाद ओबी साइड इक्वल बताई, और बीच में एक एंगल है, ठीक है। तो मैं क्या, इस कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, ये बाय साइड एंगल साइड रूल। फिर यहां से आप लिख सकते हो कि जो हमारा बीओसी ट्राइंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम है ट्राइंगल सीओडी से। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है तो आपको क्या करना होगा, कोई सी भी तीन चीज क्या करना है, इक्वल जो है वो बता देना है, कोई सी भी तीन चीज क्या है, इक्वल बता देना। फिर चाहे वो तीनों साइड ही क्यों ना हो, तीनों एंगल ही क्यों ना हो, ठीक है, फिर डबल साइड हो या एक एंगल हो, ठीक है, आप कुछ भी जो है वो इक्वल तीन चीज बता देना, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो दोनों ट्राइंगल होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, अपने इक्वल यानी कि कॉन्ग्रुएंट जो है वो ऑटोमेटिकली साबित हो जाएंगे। अब इससे अगर मैं कंक्लूजन निकालता हूं तो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर
हमारी जो ये लाइन है BC, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, CD के इक्वल होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं BC इक्वल टू CD। क्यों इक्वल होगी, बिकॉज ऑफ CPCT यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। किसी भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव कर देते हो, किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर आप प्रूव कर देते हो तो आप किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल बता सकते हो बाय CPCT रूल, ठीक है। तो ये मैंने इक्वल बता दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले, सबसे पहले क्या बताया था, जो AB है वो क्या है, AD के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि AB जो है वो AC के इक्वल है, AB जो है वो AC के इक्वल है। उसके बाद सॉरी BC, ठीक है, यहाँ पर BC आ जाएगा, क्या जाएगा, BC। और उसके बाद अभी हमने प्रूव करा BC क्या है, CD के इक्वल है। ये तीन चीज जो है हमने यहाँ पर अभी तीनों चीज कॉन्ग्रुएंट करके बताई गई है, ठीक है। अब इसमें से जो है ये कारण क्या है, इसका तीनों का CPCT कारण है, ठीक है। कारण एक ही आएगा, तीनों का CPCT कारण। अब दोस्तों यहाँ पर हमने थ्योरम पढ़ रखी है बहुत सारी कि अगर AB AD के इक्वल है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर AB AD के इक्वल है और AB BC के भी इक्वल है तो हम AD और BC को भी इक्वल बता सकते हैं, ठीक है। ये हमने थ्योरम्स में पढ़ रखा है पिछली कई वीडियो में, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि AB इक्वल टू AD है, साथ में AD क्या है, BC के इक्वल है। और अगर BC CD के इक्वल है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि जो AB है वो क्या है, AD के इक्वल है। AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। BC किसके इक्वल है, BC के बारे में भी यहाँ पर आपको BC इक्वल बता देता हूँ CD के, ठीक है। किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। यानी कि हमें क्या प्रूव करना था, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये हमने प्रूव कर दिया कि जो AB है वो AD BC और CD के इक्वल में, क्या है, इक्वल में। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो अब ये वाली भी क्या हो जाएगी, चारों साइड इक्वल हो जाएगी। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस में आखिर ऐसा क्या होता है स्पेशलिस्ट, ठीक है, कि हमें उसे प्रूव करना पड़े। तो यहाँ पर मुझे पता था कि क्या है, इक्वल साइड होती है, तो मैंने क्या करा, ये लिख दिया प्रूव इक्वल टू, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है रोम्बस में क्या स्पेशलिटी है तो आप किस तरह से उसे प्रूव करोगे। तो आपको क्या होना चाहिए, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, साथ में क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी चैनल पेज पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है, मेरी वीडियो को, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर 8 पर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बड़ा इजी है यहाँ पर ये टॉपिक, आपको एक बार जो है वो समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है मेरा वीडियो आगे भी बनाने का प्रोत्साहन बढ़ता रहे। अब दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको मैथ से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो जो है वो सबसे पहले मिले, ठीक है। तो दोस्तों एक और बार लास्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।